शांति नगर नाम की एक जगह पर किरण नाम की एक लड़की उसकी माँ सुशीला और बाबा गौरव के साथ रहती थी। किरण बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की थी। वो अपनी माता पिता का बहुत ही ख्याल रखती थी। घर का सारा काम तो करती थी, साथ में माता पिता की सेवा भी करती थी। उसके माता पिता किरण से बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन बीतता गया। फिर उस दिन बाद उसके माता पिता हर्ष नाम के एक लड़के के साथ किरण की शादी करवा देते हैं। हर्ष के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ शांतना देवी और उसकी बहन राही रहते थे। किरण अपने ससुराल में भी बहुत ही अच्छे से रहती थी। सबका अच्छे से देखभाल करती थी। सभी किरण से बहुत खुश थे। ऐसे ही एक दिन रात को किरण दूध लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, आपके लिए दूध लाई हूँ, खा लीजिए। आप बहुत ही कमजोर हो गए हैं। अरे बेटी, अब दूध अच्छा नहीं लगता। अरे माँ जी, ऐसे बोलने से कैसे चलेगा। मैं घर में भी मेरी मम्मी पापा का ऐसे ही ध्यान रखा करती थी। यहाँ तो आप ही है मेरे माँ, तो मैं आपकी ही ध्यान रखूंगी ही ना। तू कितनी अच्छी लड़की है बेटी। शायद मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था, जो इस जन्म में मुझे तुझ जैसी बहू मिली। ये कह के किरण की सास दूध पीकर सो जाती है। तब किरण गर्म दूध ले जाके अपने पति को भी पिला देती है। कुछ ही देर में दोनों ही गहरी नींद में चले जाते हैं। उसके बाद आधी रात को संस्कारी लड़की किरण एक नए रूप में आ जाती है। एकदम नए रूप, जो कि सुशील और संस्कारी लड़की से बिल्कुल उल्टी है। किरण एक हॉट पैंट और शॉर्ट टॉप पहनकर तैयार हो जाती है और घर के बाहर जाके किसी को कॉल करती है। हेलो, कहाँ हो तुम लोग? हाँ, मैं रेडी हूँ, जल्दी आ जाओ। अरे सबको दूध पिलाते पिलाते देर हो गई। उसके बाद एक कार में किरण के 3 दोस्त उसे लेने आते हैं। अरे किरण, बहुत दिन बाद तुझे देख के अच्छा लगा। हाँ, आखिरी बार तो शादी से पहले आई थी और अब इतने दिन बाद आ रही है। अरे हाँ रे, नई घर में गई हूँ ना, सब कुछ सोच समझ के निकलने की रास्ता देखते समय तो लग ही जाएगा ना। और ऊपर से ये हर्ष का बहन राही, उसे मैं दूध पिलाने की कितनी ट्राई किया, पर पिला ही नहीं पाई। तो क्या किया, उसे बिना सुलाए ही आ गई क्या? अगर पकड़ी गई तो? अरे मैं पागल हूँ क्या? टेंशन ना ले, वो दूध नहीं पिया, पर जूस उसे बहुत पसंद है, तो उसने मिला के पिला दिया। और चारों मिलकर जाते हैं एक क्लब में पार्टी करने। फिर किरण उसके दोस्तों के साथ सुबह तक मस्ती करती है। डांस किया और कई तरह की नशीली चीज भी पी। इसके बाद सुबह घर आके 6 बजे के अंदर नहा के अपनी पुरानी रूप में आ गई। आके पूजा करती है। किरण के गाने की आवाज सुन के घर के बाकी सभी की नींद टूट गई और वो सब भी तैयार होके पूजा में शामिल हो गए। ऐसे ही चलता रहा। किरण रात में दूध में और जूस में नींद की दवाई मिला के सबको पिला के अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाती रही और बाकी समय घर की संस्कारी बहू बनके घर का सारा काम करती रही। किरण घर में सबका इतना ध्यान रखती थी कि किसी को उससे कोई शिकायत ही नहीं थी। उसके काम से उसकी सास, पति और ननद सब बहुत ही खुश थे। पर उसकी रात को निकलने वाली बात किसी को भी पता नहीं चला। हर्ष अक्सर शाम को 7 बजे रोज घर आ जाता था, पर उसका काम का दबाव बढ़ जाने से एक दिन वो लेट करके घर लौटा। क्या हुआ जी? आपको लौटने में इतना देर क्यों हो गया? हाँ, आज काम का बहुत प्रेशर था तो लेट हो गया, थक गया मैं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। आप घर में जाओ, फ्रेश हो लो, मैं घर में ही खाना लेके आती हूँ। पर उसके बाद जब किरण अपने पति को खाना देने गई,
तब देखी थकान के कारण हर्ष पहले ही सो गया। तब उसकी माँ घर में आई और हर्ष को सोता देख कहा, बहू छोड़ दो, बेचारा बहुत थका हुआ है, उसे अभी ना उठाओ। और एक बार वो सो जाते हैं तो वो उठता भी नहीं है। ठीक है माँ जी। उसके बाद किरण थोड़ा सोचने लगी। माँ जी ने हर्ष को उठाने से भी मना कर दिया। ना उठा तो खाना भी नहीं खाएगा, और ना खाया तो नींद की दवाई भी नहीं मिला सकती। फिर सोची, एक ही दिन की ही तो बात है, और वैसे भी लगता नहीं कि वो सुबह से पहले उठेगा। तो किरण ज्यादा नहीं सोची, बस अपनी सास और ननद को नींद की दवाई खिला के सुला दिया। फिर आधी रात को अपनी पार्टी वाला ड्रेस पहन के जाने के लिए तैयार हो गई, और उसी वक्त हर्ष का नींद भी टूट गया। इतनी रात को किरण को बिस्तर पर ना देखकर वो थोड़ा चौंक गया, और उठ के देखा तो किरण घर से बाहर जा रही थी। पहली बार देख के हर्ष किरण को पहचान नहीं पाया, पर बाहर जाके देखा तो किरण बाहर जाकर किसी को कॉल कर रही थी। उसकी बात तो हर्ष सुन नहीं पाया, पर थोड़ी देर बाद एक कार को किरण के सामने आकर रुकता देखा, जिसमें 2-3 लड़का लड़की बैठे थे। किरण कहाँ जा रही है ये देखने के लिए हर्ष चुपके से कार के डिक्की में घुस गया। कार क्लब में जाकर रुका और सब लोग कार से निकलकर क्लब के अंदर चले गए। कुछ देर बाद हर्ष भी डिक्की से निकलकर क्लब के अंदर गया। वहाँ किरण को ऐसे डांस करता हुआ देख, नशा करता हुआ देख, हर्ष अपने आप को संभाल ही नहीं पाया और किरण के सामने जाकर उसकी हाथ की गिलास छीनकर फेंक दिया और कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? तुम हमसे छुप छुप के ये सब करती हो, और ये क्या पहना है? इतनी छोटे कपड़े? तुम भूल गई तुम्हारी शादी हो गई, और ये सब बात माँ को पता चल जाएगा तो उन्हें कितना दुख पहुँचेगा। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा देती हो तब अफसोस नहीं हुआ, अब जब मैंने देख लिया तो माफी मांग रही हो। मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसे नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं करूंगी मैं। एक बार मुझ पे यकीन करके देखिए। अब प्लीज माँ जी को मत बताइएगा ये सब के बारे में। क्यों ना बोलूं? माँ कितना यकीन करती है तुम पर, और तुम उसकी विश्वास तोड़ दिया। छी छी। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गई है। शादी से पहले की आदत छोड़ नहीं पाई थी, लेकिन आपसे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं सब छोड़ दूंगी, आप एक मौका तो दे के देखिए। हर्ष किरण की बात मान लेता है और उसे लेकर घर लौट आता है। ये सब सुन के माँ की तबीयत खराब हो जाएगी और उन्हें बहुत बुरा भी लगेगा। ये बात सोच के हर्ष उन्हें कुछ भी नहीं बताया। किरण सच में ही अपने परिवार से बहुत प्यार करने लगी थी, इसलिए वो बिल्कुल बदल गई और असली मायने में संस्कारी बहू बन गई। तो दोस्तों, गलती तो सबसे ही होती है, सही समय पर जो उसे सुधार पाए वही सच्चा है। मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।